जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 3 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 3 जून के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, बहुत लॉयल्टी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रू लव किया है आपने किसी से। यस, आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या तो आपने कर लिया है या कर रहे हैं, जबकि आप प्योर सोल हैं, जबकि आप अपनी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं किया लेकिन आपके साथ सही भी नहीं हुआ। पास्ट को याद करके बहुत दुखी हो रहे हो सकते हैं, ऐसा भी है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 5, 2, 10, 10, 7, 3, 8। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ चुकी हैं एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों के फेस अलग अलग साइड में हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बाद ये कार्ड भी आ चुका है बिट्रेयल का। ओके, या किसी ब्लैक मैजिक का। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा बन चुका है, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने करवाया हो सकता है, या आप दोनों के पास्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल। ओके, आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, ये भी हो सकता है। या आप दोनों का अपना अपना पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा लव करने के बाद भी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, आप लोगों के बीच में बनती नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू कर रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है जैसे आप कोई डिवाइन की ब्लेसिंग है इनकी ज़िंदगी में। एंड इनको ये भी पता है कि ये आपसे लव बहुत करते हैं। ये काफ़ी पुराना लव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि ये लव काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हो सकता है कि इन्होंने पहले पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, पैसे पर इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है कि जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए। लव दोनों तरफ से बहुत था, लेकिन इनको लगता था कि पहले फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद इनको आपके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। इस वजह से मतलब काफ़ी साल निकल गए, फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी हो गई लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गई। एंड इस वजह से शायद आपको लगने लगा कि इन्होंने आपको डिच किया है। यस, ये जब आपके सामने आते हैं तो इनका लव जेन्युइन हो सकता है, ये आपके साथ फ्लर्ट करते हो सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्लर्ट किया है इन्होंने, लेकिन हो सकता है कि फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की आपसे। यस, तो आप इनको गलत सेंस में लेने लग गए, आपको लगने लगा जैसे इन्होंने कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, कभी क्लियर कट आपके फेस पे आके कुछ बोले नहीं। तो हो सकता है कि ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको बिट्रे किया, तो आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है इनको लेकर के। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि ये जब आपके सामने आते हैं तो ये इतने वीक क्यों पड़ जाते हैं, ये कभी कुछ बोल क्यों नहीं पाते हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की हो, काफ़ी कोशिश की हो कि ये आपको अपने दिल की फीलिंग बता दें, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद भी जब आपके सामने आए हैं तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है, ये बगैर कुछ बोले चले आए। ये भी हो सकता है कि इन्होंने कई बार कोशिशें की थी लेकिन वो कोशिशें सक्सेसफुली नहीं हो पाई। ओके, तो देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी।
यहाँ पर आपका वक्त तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, या आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। डिवाइन की तरफ से आपको एज ए ब्लेसिंग कोई काम दिया गया है, या डिवाइन की ब्लेसिंग इस वक्त आपके ऊपर है। एंड आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, सब जगह आपको सक्सेस मिल रही है। यस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लोगों के बीच में एक गॉसिप भी चल रहा है कि जैसे ये आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिल गई, ये आपने कैसे कर लिया। मतलब आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एंड लोगों को ये भी लग रहा है जैसे आप बहुत घमंडी हो गए हैं, आपके अंदर प्राउड बहुत आ गया है। यस। कुछ लोगों के लिए आप लोग कोर्ट कचहरी में काम, मतलब कि आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इस तरह से भी पॉसिबल है। एक मिनट, कुछ लोगों के लिए ऐसी कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है कि आपके सामने टेम्पटेशन बहुत सारी आ गई। ओके। एंड उनमें आपने, जब बहुत सारी टेम्पटेशन आ जाती हैं तो आपको चूज़ करना होता है वाइजली, क्योंकि बहुत सारे जब ऑफ़र आ रहे हैं तो सारे ऑफ़र तो आपके लिए जेन्युइन नहीं होंगे, सारे ऑफ़र तो आपके लिए सही नहीं होंगे। एंड आप जो हैं कंफ्यूज हो गए, आपने क्या किया, आपने गलत ऑफ़र चूज़ कर लिया। एंड इस वजह से अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसीबत कहाँ से लग गई पीछे, क्योंकि दिख रहा है कि आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। यस। आप खुद को कोस रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर लिया। मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन आपने जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई तो आपने काम किया है जिसके साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ रहे हैं। ओके। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखिए, ये जो पार्टनर हैं ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिज वगैरह में मिले थे। एंड इन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी इनको आपसे लव हो गया था, तभी से ही आपसे अट्रैक्ट हो गए थे। ओके। इनको फील होता है कि जैसे आप या तो खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, या डिवाइन ने कोई ब्लेसिंग के तौर पे आपको भेज दिया। ये भी हो सकता है कि इनके मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया था, एंड देन जब से इन्होंने आपकी पिक देखी है तब से इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया आपकी तरफ। यस। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ाइट हो चुकी है, या तो आप दोनों के बीच में कोई फ़ाइट हो गई, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड 36 का आंकड़ा हो गया है, दोनों के बीच में फ़ाइट चल रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, या तो आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है। यस। क्योंकि इस वक्त इनके, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की, या तो फिर इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ। ओके। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी भी कर ली थी, तभी भी उसके पीछे भी ये आपको बताना चाहते हैं कि वो इनके लिए जस्ट एज ए कंप्रोमाइज़ था। ये फिसल गए थे, ये मिसगाइड हो गए थे। वैसे ज़्यादातर चांसेस तो यही लग रहे हैं कि ये फिसल गए थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं ये तब खुद की वैल्यू नहीं करते थे। इन्होंने किसी और के कहने पर शादी कर ली थी, किसी और ने, वही मिसगाइड वाली कंडीशन थी। यस। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से ये खुद को भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, आपको भी नहीं, लेकिन आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास सूटर्स बहुत सारे हैं, तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लें जो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया देख रखी है। इनको पता है कि आपके हर एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है।
जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन से मैरिज कर लें एंड देन आपको पूरी ज़िंदगी उसका पेमेंट करना पड़े। तो ये आपको लेके होपफुल तो बहुत ज़्यादा है। इनको ये पता है कि आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं एंड आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि मैच्योर तो ये खुद को भी समझते थे, तभी भी इन्होंने गलतियाँ कर दी। ओके, इनको लगता है कि इनका फ्यूचर आपके साथ बहुत सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि आप कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं, ये अब सब कुछ वो करना चाहते हैं जो ये कभी आपके लिए नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पता है कि यस, या तो ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिस वजह से ये आपके लिए कभी अच्छी चीज़ें कर नहीं पाए, या इनको किसी ने ऐसा कह दिया था कि पहले तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ फिर तुम्हें उनके पास जाना है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, तो ये करना तो आपसे शादी चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आसान नहीं है बिल्कुल भी। यस, ये रिश्ता आपकी फैमिली से आया हो सकता है एंड इनको पता है कि फैमिली में आपकी पोजीशन बहुत पावरफुल है। या तो आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली में आप बड़े हो सकते हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं, या तो फिर आप अपनी फैमिली में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी फैमिली आपको लव बहुत करती है। तो कुल मिलाकर आप पर तो कोई अपना प्रेशर नहीं डाल सकता, लेकिन आप प्रेशर डाल लेते हैं, क्योंकि जब फैमिली होती है वहाँ पे लव बहुत होता है तो बहुत सारी चीज़ें मान ली जाती हैं। तो इनको लगता है कि पावर तो आप ही के हाथ में है, आप वाइज भी बहुत हैं, पावरफुल भी हैं, फैमिली भी आपकी आपके सपोर्ट में है। तो इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप फैमिली को कैसे चलाना है, फैमिली में कैसे सबको जोड़ के रखना है, मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। यस, फैमिली में आपकी चलती है, आपको मालूम है कि कैसे सबका दिल जीता जाता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली में ऐड हो जाए, क्योंकि आप इनकी फैमिली को लेके चल सकते हैं एंड सबको बहुत प्राउड होगा कि इन्होंने आपसे शादी की। यस, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के एंड हो सकता है कि इनको जहाँ पर इन्होंने शादी की थी वहाँ पर इनको बहुत तगड़ा बिट्रेल या चीटिंग मिला है, या इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया जिसके अब ये कर्मा पे कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड आ गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, आप इनको एक चांस दें, क्योंकि ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।